नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे बिहार बोर्ड 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारा 2019 में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिहार बोर्ड 10th में जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसके लिए आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन और एक मार्क शीट दिया जाता है जिसपे आपको रखना होता है। ऑप्शन ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो जो ऑप्शन राइट होगा उसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और ये 60 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क मिलता है। तो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ है, आज उसी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन के साथ आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में 5 + 3√2 है। ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक, डी में है इनमें से कोई नहीं। हम कैसे जानेंगे दोस्तों ये कौन सा संख्या है? 5 + 3√2 है। हमें पूछ रहा है ये कौन सा संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो है 5 + 3√2 है। क्या है? 5 + 3√2। कोई भी संख्या यदि रूट में रहे, कोई भी संख्या यदि रूट में रहे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ √2 मान लेते हैं, तो 2 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। 1.414 आए जो आए कि पॉइंट में आएगा। √2 ले लीजिए, जैसे इसके बाद लेते हैं √3। √3 का हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी क्या आएगा? 1. इस टाइप से आएगा 1.7 कुछ और आ सकता है। तो यानी √3 का निकाले तो क्या आया? पॉइंट में आया। फिर यदि √4 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये इसका वर्गमूल जो है पॉइंट में नहीं निकला। तो ऐसा संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों जो हमें क्या हो, जिसका वर्गमूल हमें पूर्ण संख्या में आ जाए, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो वो क्या होगा? मेरा परिमेय होगा। यदि किसी संख्या का वर्गमूल पॉइंट में आ जाए, किसी संख्या का वर्गमूल यदि पॉइंट में आ जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा? मेरा अपरिमेय होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा संख्या जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल जो है पॉइंट में आए, जिसका वर्गमूल किस में आए? पॉइंट में आए, उसे हम कौन सा संख्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। तब आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। यानी हम यहाँ √7 लिख दे दोस्तों, तो √7 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वो पॉइंट में आएगा। मेरा किस में आएगा? 2 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो पॉइंट पे जब भी आ जाएगा, जब किसी संख्या का मान जब किसी संख्या का वर्गमूल पॉइंट में आए, किसमें आए? पॉइंट में आए, तो संख्या को हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय संख्या है। इसका शॉर्ट रूल समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम क्या बोले दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्गमूल क्या है? पॉइंट में आए, तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय। अपरिमेय संख्या कहेंगे। और यदि उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आ जाए, जैसे 4 का निकाले तो क्या आया? 2 आया। इसमें तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था मेरा 5 + 3√2 है। क्या है? 5 + 3√2 है। तो 5 तो सभी जानते हैं दोस्तों, 5 क्या है? मेरा परिमेय है। और 3√2 क्या हो जाएगा? √2 का वर्गमूल तो पॉइंट में आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? 5 मेरा परिमेय संख्या होगा। तो 5 + 3√2 था। क्या था दोस्तों? 5 + 3√2। तो 5 है मेरा परिमेय और 3√2 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय होता है। सभी दोस्त जानते होंगे क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या में जब भी हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए परिमेय में क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्या को जोड़ रहा है। तो कौन सा संख्या आएगा दोस्तों?
अपरिमेय संख्या आएगा। यानी 5 + 3√2 क्या हो जाएगा? 5 + 3√2 कौन सा संख्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे, परिमेय जोड़ अपरिमेय, यानी अपरिमेय होता है तो 5 + 3√2 कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा? राइट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया था ये क्वेश्चन और पूछा गया था ये कौन सा संख्या है। तो अब यदि आपको आने वाले एग्जाम में इस टाइप से किसी कोई भी क्वेश्चन पूछते दे 2 + √7 कौन सा संख्या है? 2 + √7 कौन सा संख्या होगा? कौन सा संख्या होगा दोस्तों? अब तो एक लाइन में आंसर कर सकते हैं आप। ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। परिमेय जो अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप से यदि आपको आने वाले एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा उसमें यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी संख्या दे दे और उसमें क्या करे? अपरिमेय को जोड़ दे, तो वो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया कुछ प्रश्न है 2020 में, निम्न में से कौन अभाज्य है? ए में है 28, बी में है 69, सी में है 71, डी में है 63। इसमें हमें खोजना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य हम उस संख्या को बोलेंगे दोस्तों वैसा संख्या जो एक या स्वयं से कटे। इस संख्या को बोलेंगे अभाज्य जो एक या स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से कटे, किससे? खुद से। तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? हम अभाज्य बोलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं उस संख्या को। ये देखिए 28 तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया? ये अभाज्य नहीं होगा। चलिए 69 को देखते हैं, ये 1 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं होगा। हम क्या बोले? अभाज्य किसको कहेंगे? जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। चलिए 71 को देखते हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 71 से। हम क्या बोले? अब चलिए 63 को भी देख लेते हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, इसका भी क्या है? 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और आगे का संख्या से भी कट सकता है। तो हम किसको अभाज्य बोलेंगे दोस्तों? वैसा संख्या जो एक और स्वयं या खुद से कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या था जो एक या स्वयं से कट रहा था? यहाँ देखिए ये 1 से कटता है, नहीं तो 71 से ही 71 कट रहा है, तो एक या स्वयं से कट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अभाज्य बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। आपके पास भी कोई प्रश्न है, आप कोई सेट बना रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग होगा या ऑब्जेक्टिव का कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर से जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? यानी फर्स्ट का अपोजिट पूछ दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, इससे पूछा गया है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो √7 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो पॉइंट में जो भी आएगा यदि वर्गमूल पॉइंट में आता है तो क्या हम बोले थे उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक, वो अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय होगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं, इसका भी वर्गमूल कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी क्या हो गया मेरा? अपरिमेय आ गया। इसका वर्गमूल निकालिए, 25 का 5 होता है, ये तो पॉइंट में नहीं आया दोस्तों, तो जो पॉइंट में नहीं आएगा वो क्या होगा मेरा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। 31 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो कौन सा अपरिमेय नहीं हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? परिमेय हो गया। यानी √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये क्या है मेरा? 5 परिमेय संख्या है। तो कौन सा अपरिमेय नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? शांत पूछ रहा है, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत आएगा। चलिए दोस्तों इसके लिए एक रूल है,
रूट को जगह लेते हैं पहले, p बटा क्यूब पावर टू पावर n गुना 5 पावर m के रूप में यदि आएगा q का मान, तो वो क्या होगा, हमेशा शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। यदि इस रूप में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अशांत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चेक करके कौन सा, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। यही रूल है चेक करने का दोस्तों। ये नियम, इस नियम से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत होगा। आपको किसी टाइप का दे दे और बोले कौन सा इसमें शांत है या अशांत है, हम इस रूल को लागू करके उसको निकाल सकते हैं शांत या अशांत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2/15 है ये नंबर में, 2/15 में 15 का अभाज्य निकालिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3×15 यानी 2/3 गुना 5 हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हम नीचे में क्या आना चाहिए, 2 पावर m गुना 5 पावर m के रूप में आएगा। क्या होगा, वो मेरा शांत होगा। तो यहाँ क्या आया दोस्तों, यहाँ आया 2 गुना 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1। यहाँ इसमें तो 2 नहीं आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा संख्या आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा दोस्तों, नहीं होगा शांत। ये क्या हो जाएगा, मेरा अशांत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट परिमेय संख्या को चेक करके। नेक्स्ट क्या है, 11/160। तो 160 का अभाज्य कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 80, फिर 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो 11 क्या हो गया, कितना 2 हो गया, 2 3 4 5 यानी 2 पावर 2 5 बार है तो 5 लिख दिया, और 5 एक बार है तो 1। यहाँ देखिए दोस्तों, हम जो बोले थे 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में आएगा तो क्या होगा, वो मेरा शांत होगा। यहाँ देखिए उस रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में आ रहा है, यानी 2 और 5 की एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु इतना का भुज है। भुज पूछ रहा है, भुज और कोटि। तो x अक्ष को हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर हो गया। आपको यदि क्वेश्चन में दे दे ऑब्जेक्टिव में कि ये पॉइंट दे दे, निर्देशांक दे दे, p दे दे या q का दे दे या a का दे दे या b का दे दे निर्देशांक, उसमें पूछे कि भुज कौन या कोटि पूछ दे आपसे, तो भुज किसको कहेंगे, x अक्ष को भुज कहेंगे, और y अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो x अक्ष जो होता है, किसी पॉइंट का जो निर्देशांक लिखा जाता है उसमें x अक्ष को पहले लिखा जाता है और y अक्ष को बाद में लिखा जाता है। तो x अक्ष में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, और y अक्ष का कौन सा हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हम भुज किसको बोलते हैं, x अक्ष को। तो x अक्ष का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो भुज क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु इतना इतना स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। यानी बिंदु दे दिया गया है, पूछ रहा है किस पाद में स्थित है। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये मेरा जो होता है, ये होता है y एक्सिस, ये मेरा क्या होता है, x एक्सिस। यहाँ होता है 0 यानी मूल बिंदु, इधर जाते हैं तो प्लस में आता है वैल्यू, और इधर जाते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है x अक्ष का। ऊपर जाते हैं तो प्लस में आता है y एक्सिस के लिए, और नीचे आते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है। चलिए दोस्तों, तो पूछ रहा है 2 3 स्थित है किस पाद में। यहाँ जो 2 और 3 है दोस्तों, 2 और 3, दो क्या चीज में है, कोई चिन्ह तो नहीं लगा हुआ है पीछे में, माइनस भी नहीं लगा है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो उसमें क्या रहता है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। 3 में भी कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस है। तो दोनों संख्या किसमें है, प्लस और प्लस में है। तो प्लस प्लस जब भी होगा हम कौन सा पाद होगा, यहाँ देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये मेरा फोर्थ होता है।
तो फर्स्ट में देखिए दोस्तों, फर्स्ट में x का वैल्यू जो है वो क्या है मेरा प्लस है और y का वैल्यू भी क्या है प्लस है। चलिए अब सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में देखिए x का वैल्यू माइनस है और y का वैल्यू क्या है प्लस है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में देखिए x का वैल्यू माइनस है और y का वैल्यू भी क्या है माइनस है। फोर्थ में चलते हैं दोस्तों, फोर्थ में देखिए x का वैल्यू प्लस में है और y का वैल्यू क्या है माइनस में है। हमें पूछ रहा है 2 और 3 स्थित है किस पद में, कौन सा पद होगा। 2 3 प्लस प्लस है, दोनों संख्या जो है पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस प्लस कौन सा पद हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम पद में। राइट आंसर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो मेरा राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, यानी बीच की दूरी मालूम करना है इसका। मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक है 4-1 और बी का क्या है, बी का दिया गया है 2 3, यानी ये बिंदु ए हो गया, इसको मान लिए और इसको बी मान लिए। ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक, बोल रहा है ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ जो होता है मेरा दोस्तों x1 y1 होता है और यहाँ क्या होता है x2 y2। तो चलिए हम इसका बीच का दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है a और b के बीच की दूरी, सभी कोई जानते होंगे क्या होता है, बीच की दूरी होता है तो फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू बैठाते हैं दोस्तों। x2 देखिए क्या है, यहाँ पे x2 2 है और x1 मेरा 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है दोस्तों, y2 3 है और y1 क्या है -1 है। यहाँ माइनस था इसलिए -1 जो लिखेंगे तो उसको पोस्ट में देके लिख देते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका हम हल निकालेंगे तो यहाँ 2 में से 4 जाएगा, -2 होगा और यहाँ 3 माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4 होगा, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 होगा। 20 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 4 गुना 5 20 होता है, 4 पंच 20 होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का वर्गमूल पॉइंट में निकलता है, तो पॉइंट में नहीं निकालना है। 2√5 इकाई क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो 2√5 इकाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर से भी इतना का 10वां पद कौन सा होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो समांतर श्रेणी 8 10 12 स्वयं का 10वां पद पूछ रहा है कौन सा होगा। चलिए दोस्तों इसका हल देखते हैं, कौन सा पद निकलता है 10वां। क्या श्रेणी दिया गया है, श्रेणी है मेरा 8 10 12 स्वयं, यानी पहला जो होगा वो मेरा पहला पद होगा, यानी a कितना है, a को हम पहला पद से स्विच करते हैं तो a हो गया 8, d हो गया दोनों के बीच का अंतर हो जाता है d, यानी कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो 10 - 8 क्या हो गया 2 हो गया बीच का अंतर। आगे का भी अंतर चेक कर लेते हैं एक बार, 12 - 10 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या है सभी जगह समान है, इसीलिए यह क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। इसीलिए हम इसको समांतर श्रेणी में कह सकते हैं। यदि ये दोनों का अंतर पदों के बीच का अंतर समान नहीं होता तो ये मेरा क्या होता समांतर श्रेणी में नहीं होता, और 10वां पद जो बोल रहा था निकालने के लिए 10वां पद नहीं निकलता। तो चलिए दोस्तों अब क्या निकालना है 10वां पद, यानी n बराबर 10 दे दिया गया है। 10वां पद निकालना है तो tn बराबर होता है nवां पद बराबर सूत्र होता है a + n - 1 * d होता है। तो a का मान क्या था 8 था, 8 यहाँ d का मान क्या डिफरेंस कितना निकला था n था 10 - 1 डिफरेंस था 2 का। इसको हल करेंगे दोस्तों तो 8 + 10 में से 1 गया 9, 9 गुना 2 तो 8 + 18, 18 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 26 हो जाएगा। आंसर हो गया 26, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट होगा। दोस्तों आपके पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा या हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है sin 90 डिग्री माइनस a बराबर भाग, यानी ये डायरेक्ट सूत्र व्यक्त किया गया है दोस्तों। बोल रहा है sin 90 डिग्री माइनस a, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह a दिया गया है, तो हम sin 90 डिग्री माइनस a यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, सभी कोई जानते होंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, सभी कोई जानते होंगे। तो थीटा की जगह यहाँ a है, तो sin 90 डिग्री माइनस क्या है, a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos a लिख सकते हैं। cos a कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर a हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों जो दोस्त हमारे नए होंगे वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन या वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। और किसी भी प्रकार का डाउट प्रश्न पूछने के लिए आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आपको यदि क्लास में बताया गया क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो क्लास जो बताया गया है वीडियो उसको लाइक जरूर से जरूर कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। कोसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री का भाग, यानी कोसेक दिया गया है 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री बराबर क्या कर रहा है, क्या मान होगा इसका निकालने के लिए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका हल करते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सभी कोई जानते हैं कि क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक। यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, कोसेक 90 डिग्री, यहाँ 44 डिग्री है, यानी 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 44 डिग्री होगा, 46 घटाएंगे तभी तो 44 डिग्री बचेगा दोस्तों। नीचे में क्या है, सेक 46 डिग्री है, सेक 46 डिग्री। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सभी कोई जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक हो गया, थीटा की जगह क्या है दोस्तों 46 है, तो 46 डिग्री बटा में क्या था, सेक 46 डिग्री था, दोनों कट गया दोस्तों, क्या हुआ 1 मेरा आंसर हो गया। 1 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है 1 है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपका फ्रेंड है सभी को जो बताया गया है आपको यदि समझ में अच्छा तरीका से आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जो चैनल है जनरल स्टडी ग्रुप को उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड सारा वीडियो, यानी ये जो चैनल है दोस्तों जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कराती है, यानी आप लोग का जो एग्जाम था उसको देखते हुए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का एक टाइप का क्लास चलाया गया, जिसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बताया गया। यदि आप किसी भी कोई सेट बना रहे हैं या कोई भी मैथ बना रहे हैं, यदि एनसीईआरटी का मैथ बना रहे हैं या आप भारतीय धन का ही बना रहे हैं या कोई अदर स्टूडेंट फ्रेंड या कोई अदर राइटर का ही बना रहे हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आपको 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों, और पूरी जानकारी के साथ दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं।